नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बिजारणी एडू क्लासेज में। और आज हमारा 40 हार्ड चैलेंज का कौन सा दिन है? 19वां दिन है जो हम बैच लेके चले हैं क्या कि मिशन एसएससी जीडी के एग्जाम को इस बार हमें क्रैक करना है। रीजनिंग में 40 में से 40 नंबर लेकर के आने हमको, किसमें? एसएससी जीडी के एग्जाम में। जो हम टारगेट लेके चले हैं उसमें आज हमारा कौन सा दिन है? 19वां दिन है, यानी 19वीं क्लास है। और आज हम बात करेंगे किस पे? पासा या डाइस पे। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कुछ क्वेश्चनों की या फिर कुछ पैटर्न की, पासे की क्वेश्चन किस हिसाब से बनते हैं, सिंगल पासे की क्वेश्चन, डबल पासे की क्वेश्चन, या फिर 3 पासे दे रखे हो तब किस प्रकार से उन पासों को सोल्व किया जा सकता है, या फिर पासे को अगर खोल करके दिया गया है या फिर बंद पासे को खोलना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बारे पूछे जाते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे हम। ज्यादा क्वेश्चन पे बात नहीं करेंगे, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पे बात करेंगे पासा, जिससे कि क्या हो जाए, हमारा पासे का बेसिक चीजें कवर पहले हो चुकी हैं। आज हम क्वेश्चन कवर होने के बाद हमारे क्या हो जाएंगे, डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ चीजें जो पिछली क्लास में हमने बात की थी, क्या क्या कि अगर हमको एक पासा दे रखा हो, यानी एक पासा दे रखा है, तो हमें सबसे पहले चेक क्या करना है कि पासा स्टैंडर्ड है या फिर नहीं है। अगर एक पासा दे रखा है, पासे पे अंक दे रखे हैं 5, 4 और 1, क्या अंक दे रखे हैं 5, 4 और 1, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि सभी अंकों का आपस में क्या करना है, योग करना है। जब भी अंकों का योग क्या ना आए, 7 ना आए। 7 ना आए का मतलब क्या हुआ कि पासे के अंकों का योग अगर 7 आ जाता है तो पासा क्या नहीं होता, मानक पासा नहीं होता, स्टैंडर्ड पासा नहीं होता। उस सिचुएशन में हम कभी भी पासों के क्या नहीं निकाल सकते, विपरीत अंक नहीं निकाल सकते। जब हम इनका योग करते हैं तो किसी भी अंक का योग क्या नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये पासा क्या है, मानक पासा है। तो सबसे पहले अगर सिंगल पासा हमको दे रखा है तो हमको क्या चेक करना है कि पासा मानक है या फिर नहीं है। पहला काम तो ये हो गया। अगर पासा मानक पासा है तो उसके बाद दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि विपरीत अंकों का योग क्या होता है, 7 होता है। यानी 4 + 3, 4 के विपरीत कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। योग कितना आ गया, 7 आज आना चाहिए। उसके बाद बात करें तो 5 की, तो 5 में कितने जोड़े तब 7 आ जाएंगे, 2 जोड़े तब 7 आ जाएंगे। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये अंक क्या हमारे विपरीत हैं, 7 में से माइनस करते हुए चलेंगे हर बार, तो क्या हो जाएंगे, हमारे विपरीत अंक आ जाएंगे सिंगल पासे में। तो इन सभी चीजों पे पहले हम बात कर चुके थे कि अगर सिंगल पासा दे रखा है तो सिर्फ एक ही चीज याद रखनी हमको कि पासा मानक पासा है या फिर नहीं है। उस चीज को निकालने के लिए क्या करेंगे हमें कि अंकों का योग करेंगे आपस में, और अंकों का योग क्या नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हमने करके देखा, सभी अंकों को अगर हम आपस में जोड़े तो अंकों का योग क्या नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से सिंगल पासे की क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं हमें। ऐसे ही हमने किसकी बात की थी, अगर डबल पासे की क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली अगर 2 पासे हमको दे रखे हैं और 2 पासों में अगर 2 अंक हमें सेम दे रखे हैं तो हमें क्या करना है, उन 2 अंकों को कट करके और बचा हुआ तीसरा अंक तीसरे अंक से क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो हमको अंक दिया गया 3, 4, 1 और क्या दिया गया 3, 1, 5। ये 2 पासे दिए गए और हमसे पूछा गया कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो 3, 1 से क्या हो जाएगा, 3, 1 कट जाएगा, 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर 2 अंक सेम दे रखे हैं 2 पासों में तो क्या करना है, उन दोनों अंकों को कट करना है और दोनों पासों में बचे हुए दोनों अंक क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब ये सिचुएशन तो हो गई जब क्या हो, 2 अंक सेम दे रखे हो। अगर 2 अंक सेम नहीं दे रखे हैं और हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है। अब हमसे पूछा जाए कि इन दोनों पासों में 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो सेम अंक, एक जो सेम अंक दे रखा है उस एक सेम अंक को पकड़ के चलेंगे। 3 से 3 लिख लिया। अब इस 3 से इस पासे को तो घुमाएंगे किस वाइज, क्लॉकवाइज, और इस पासे को भी किस साइड घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो 3 के बाद आने वाला अंक क्या है, 4 है, और 4 के बाद आने वाला अंक क्या है, 6 है। इसी प्रकार से इस पासे को घुमाएंगे तो 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार से 5 के विपरीत तो हमारे पास क्या हो गया, 4 के विपरीत तो क्या हो गया, 5 हो गया। और बात करें 6 के विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया। अब बचा हुआ क्या हमारे पास 3, और तो 3 के विपरीत हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर 2 पासे दे रखे हैं और एक अंक सेम है तो दोनों पासों को क्या करना है, सेम कंडीशन पे घुमाना है, या तो राउंड, या तो आपको क्लॉकवाइज घुमाना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एक पासे को अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो दूसरे पासे को भी क्या घुमाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज ही
घुमाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये तो हमारी क्या हो गई, बेसिक जानकारी हो गई इस पासे से रिलेटेड। अब पासे से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं, जिससे कि क्या हो जाए, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की। दोनों ही क्वेश्चन हमारे खुले हुए पासे से हैं। एक क्वेश्चन में हमें विपरीत अक्षर निकालना है और एक क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि इस खुले हुए पासे से बंद पासा बनाना है और कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती हैं। ऑप्शन हमने इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं रखे क्योंकि हम सभी संभावित ऑप्शनों को क्या करेंगे, टिक करेंगे, सभी संभावित ऑप्शनों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एग्जाम में चाहे कैसे भी ऑप्शन पूछे जाए हमसे, हमारा आंसर क्या रहे, हर बार सही रहे। और हर बार हम क्या करेंगे कि अगर हम ऑप्शन देखने की आदत को छोड़ेंगे तो क्वेश्चन क्या होंगे, हमारे सही होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। कई बार क्या होता है, ऑप्शन सिमिलर मिल जाते हैं, जिससे कि हम उसको जल्दबाजी में टिक करके गलत कर देते हैं। इसलिए हम साथ में ऑप्शन लेके नहीं चल रहे, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन को हल करके देखेंगे। और दोनों ही क्वेश्चन बैक ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 यानी एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में 2021 में पूछा गया और ये यूपीएसएससी के अंदर पूछा गया 2018 के अंदर। तो अभी बात करते हैं किसकी, एक क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या दे रखा है कि हमको एक खुला हुआ पासा दे रखा है और के विपरीत अक्षर कौन सा होगा यह ज्ञात करना है। तो जब भी खुला हुआ पासा दे रखा हो तो हमेशा याद रखना है कि एक अंक छोड़ के आगे वाला अंक एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। यानी पी विपरीत होगा किसके, ओ के, एम विपरीत होगा किसके, एल के, और के विपरीत होगा किसके, एन के। तो जब भी ऐसा पासा दे रखा हो हमको, जब भी इस प्रकार से खुला हुआ पासा दे रखा हो तो क्या होगा, एक अंक छोड़ के दूसरा अंक उसके क्या होगा, विपरीत होगा। अभी देखिए हमसे किसके बारे में पूछा गया है कि के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सभी लोग बता सकते हैं आराम से के विपरीत क्या होगा। हमारे पास क्या है, के विपरीत एन है। अगर हमसे पूछा जाता पी के विपरीत क्या होगा, तो पी के विपरीत क्या हमारे पास है, ओ है। अगर हमसे पूछा जाए कि एल के विपरीत क्या होगा, तो एल के विपरीत हमारे पास क्या होगा, एम होगा। तो इस प्रकार से हमने सभी संभावित क्या निकाल दिए, विपरीत अंकों को निकाल दिया कि के विपरीत एन होगा, पी के विपरीत ओ होगा और एल के विपरीत कौन होगा, एम होगा। तो इसमें हमसे पूछा गया कि के विपरीत क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एन आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, खुले हुए पासे से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की, कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, कौन कौन से पासे बनाए जा सकते हैं। सभी पासों पे हम बात करेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से पासे बन सकते हैं। तो ये पासा दिया गया है, वही लॉजिक हमारा कि क्या, कि एक अंक छोड़ करके दूसरा अंक क्या होगा, विपरीत होगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। यानी पहले हमने क्या निकाला कि 4 के विपरीत अंक हमारे पास कौन सा आ गया, 2 आ गए। एक चीज निकाल ली, 4 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद बात करें तो 1 के विपरीत क्या होगा हमारे पास है, 5 होगा, और 3 के विपरीत हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा। तो हमने ये संभावनाएं बना दी या फिर ये चीजें बना दी कि 4 के विपरीत 2 होगा, 1 के विपरीत फलक पे 5 होगा और 3 के विपरीत वाले फलक पे क्या होगा, 6 होगा। तो अब पासे की संभावनाएं किस किस प्रकार से बन सकती हैं। अगर पासे में हमारे पास एक तो 4, 1 और 3 आ सकता है, 4, 1 और 3 आ सकता है। एक तो पासा ये बन गया कि पासे में क्या दिखे हमें, अंक 4, 1 और 3 दिखे। हमको ध्यान क्या रखना है कि जहां पे 4 आ गए वहां पे क्या नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए। जहां पे 1 आ गए वहां पे क्या नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए। जहां पे 3 आ गए वहां पे 6 नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। एक संभावना हमारे पास ये बन गई। दूसरी संभावना हमारे पास क्या बन सकती है, 4, 5 3 बन सकती है। तो दूसरी संभावना क्या बन गई, 4, 5 3 की बन गई। 4, 5, 3, तो 5 के विपरीत 1 है, 3 के विपरीत 6 है और 4 के विपरीत क्या है, 2 है। उसके बाद क्या बन सकता है हमारे पास, 2, 5, 3 बन सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या बन सकता है, इसके अंदर 4, 5, 6 बन सकता है। उसके बाद क्या बन सकता है हमारे पास, 4, 1, 6 बन सकता है। तो इस प्रकार से अनेकों संभावनाएं बन सकती हैं। हमको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जब 4 आ गया तो उस पासे के दिखने वाले फलक पे क्या नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि 4 के विपरीत क्या है, 2 है, तो 2 हमें क्या नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। तो इन सभी बेसिक सी चीजों को ध्यान में रखेंगे हम। तो इस प्रकार से हमने कितने पासे बना दिए, 5 पासों की संभावनाएं बना दी। हम और भी पासों की संभावनाएं बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, 4, 5, 3 बना सकते हैं, बना दिया हमने।
4 5 6 बना सकते हैं, हम 4 5 6 भी बना दिया। तो इस प्रकार से इन पासों की क्या बन सकती हैं, संभावनाएं बन सकती हैं। अब हम क्या बना सकते हैं, 2 1 6 बना सकते हैं ना, हम क्या बना सकते हैं, 2 1 3 बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों संभावनाएं हम बना सकते हैं क्या, कि पासा कैसा बन सकता है। तो जैसा भी हमको ऑप्शन दे रखा हो, हमको सिर्फ क्या देखना है ऑप्शन में। अगर आप लोगों को एक ऑप्शन दे रखा है ऐसे करके, एक ऑप्शन दिया आप लोगों को कि उस पासे में कौन कौन से अंक दे रखे हैं आपको, 4 5 और 1 अंक दे रखा है। तो इस ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले क्या चेक करेंगे कि 5 के विपरीत क्या है, 1 है, और दोनों चीजें एक ही पासे में दी गई हैं, तो इसलिए क्या नहीं है, पासा वैलिड नहीं है। अगर यहाँ पे 1 की जगह हमारे पास क्या होता, 6 होता, तो ये पासा हमारे लिए क्या हो जाता, वैलिड हो जाता। तो इस प्रकार से खुले हुए पासे से बंद पासा बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या चेक करना है, कि विपरीत अंकों को चेक करना है कि विपरीत आने वाले अंक कौन कौन से होंगे। फिर उन विपरीत अंकों की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, अनेक पासे बना सकते हैं, जो उससे पासे बनने की संभावनाएं होंगी। इसी प्रकार से इसमें भी हम अनेक पासे बना सकते हैं। कैसे, कि अगर हमसे इससे पासे की पूछा जाता तो के के विपरीत की क्या है, एन है, तो जिस पासे में के आएगा उसमें क्या नहीं आएगा, एन नहीं आएगा। जिस पासे में पी आएगा उसमें ओ नहीं आएगा, जिसमें ओ आएगा उसमें पी नहीं आएगा, जिसमें एल आएगा उसमें एम नहीं आएगा, और जिसमें एम आ गया उसमें एल नहीं आएगा। तो इस प्रकार से पासे बनाने की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, बहुत ज्यादा हो सकती हैं। और इस पैटर्न पे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पैटर्न एक सिंपल सा तरीका है इसको निकालने की, क्या कि पहले तो विपरीत अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, कि एक अंक छोड़ के दूसरा अंक क्या होगा, विपरीत होगा। उसी प्रकार से जब विपरीत अंक हमारे पास आ जाएंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, संभावनाएं भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, उसके बाद बात करते हैं हमें अन्य क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं पासे से रिलेटेड ही कुछ अन्य क्वेश्चन की, कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम उनको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, कि पहले 2 पासों की बात करेंगे, फिर 4 की, फिर 3 की, कि हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कि जिस टाइप के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के सभी हम क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो पहले बात करते हैं कि हमको दे रखे हो, जब 2 पासे दे रखे हो और किसी अंक के विपरीत अंक पूछा गया हो, तो पहला पासा दे रखा है 7 8 9, दूसरा 8 4 6 और 9 के विपरीत अंक पूछा गया। और ये क्वेश्चन किसमें आया हुआ है, एसएससी सीपीयू के एग्जाम में 2017 में आया हुआ है। तो जब हमने बात की थी कि जब 2 पासे हों और दोनों पासों में 2-2 अंक सेम हो, तो उन दोनों अंकों को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और बचे हुए तीसरा अंक क्या हो जाएगा, तीसरे अंक के विपरीत हो जाएगा। लेकिन जब क्या हो, सिर्फ एक अंक सेम हो, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दोनों पासों में अंक कितने सेम है। तो इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, और कोई भी अंक सेम नहीं है। तो दोनों पासों का क्या लिख लेंगे, 8 और 8 लिख लेंगे हम। 8 इसमें लिख दिया हमने, 8 है इसका लिख दिया। अब 8 से इसको किस साइड घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और 8 से इसको किस साइड घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो 8 के बाद आने वाला अंक कौन सा है, 7 है, और 7 के बाद आने वाला अंक कौन सा है, 9 है। तो उसी प्रकार से इस पासे को घुमाते हैं तो 8 के बाद आने वाला अंक क्या हमारे पास 6 है, और 6 के बाद आने वाला अंक कौन सा है, 4 है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि 9 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं 9 के विपरीत अंक क्या होगा, 4 होगा। अगर 9 के विपरीत न पूछ करके हमसे किसके विपरीत पूछा जाता, 7 के विपरीत पूछा जाता, तो हम क्या निकाल देते, 6 निकाल देते। तो इस प्रकार से हम विपरीत अंक निकाल सकते हैं 2 पासों के जब भी क्वेश्चन दे रखे हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इस टाइप को हमेशा याद रखना है क्या, कि इसमें बेसिक बातें 2 ही याद रखनी है। कि पहली चीज तो देखेंगे कि दोनों पासों के अंदर कॉमन अंक कितने हैं। अगर 2 कॉमन अंक है तो हम इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर 1 कॉमन अंक है तो उस कॉमन अंक को टिक करके और पहले उस कॉमन अंक को लिख लेंगे, उसके बाद उस पासे को घुमाएंगे हम। कैसे, या तो क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। लेकिन इस चीज में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, अगर पहले पासे को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो दूसरे पासे को भी किस साइड घुमाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा। उसी प्रकार से दूसरे पासे में भी हम क्या करेंगे, अगर पहले पासे को क्लॉकवाइज घुमाया तो उसको भी क्लॉकवाइज घुमा करके लिख देंगे, और आने वाले अंक एक दूसरे के नीचे आने वाले अंक क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो ये तो क्या है कि बेसिक सी ट्रिक है। उसी आधार पे हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 4 पासे दे रखे हैं तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन भी हमारे लिए इतना ही इजी है जितना हमें 2 पासों के क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया कि 6 के विपरीत अंक कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि किन पासों में 6 अंक है, फिर उस पासे से रिलेटेड आगे वाले पासे में कितने
कॉमन अंक है। तो 6 की बात करें तो 6 एक इसमें है और 6 एक इसमें है। अब इन दोनों में 6 है हमारे पास, तो हम बात करें कि इसमें से और इसमें कॉमन अंक निकाल लेते हैं। हम पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं एक बार। तो इसमें 5 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन को लिख दिया, 5 कॉमन को लिख दिया। उसके बाद इस 5 वाले को भी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे और इस 5 वाले को भी क्या घुमा लेंगे, क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। तो इसमें 5 के बाद क्या है, 1 है और 3 है। उसी प्रकार से इसमें क्या है, 6 के बाद इसमें 5 के बाद क्या है, 6 और 4 है। तो इस प्रकार से हमारे पास 6 के विपरीत आने वाला अंक कौन सा हो गया, 1 हो गया। 6 के विपरीत अंक कौन सा हो गया, 1 हो गया। 3 के विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। उसी प्रकार से 5 के विपरीत क्या हो गया, हमारे पास है बचा हुआ अंक कौन सा हो गया, 2 हो गया। तो 5 के विपरीत 2 हो गया। अब अगर इन दोनों पासों की बात करें तो इन दोनों पासों में हमारे पास कॉमन संख्या कौन सी है, कोई भी नहीं है। अगर इन दोनों पासों की बात करें तो क्या क्या हमारे पास 5 और 1 है, 5 और 1 है। अगर 4 का विपरीत पूछा जाए तो 3 यहां से भी हम निकाल सकते हैं ना। उसी प्रकार से अगर इन दोनों पासों की बात की जाए तो हमारे पास विपरीत अंक क्या है, 3 क्या है कि कॉमन अंक है। इसमें भी 3 है, इसमें भी क्या है, 3 है। तो इस प्रकार से हम लिखें 3 और 3। अगर इन दोनों पासों को क्लॉकवाइज घुमाते हैं हम तो 2 और 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर 3 के बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 और 1 आ जाएगा। यानी 5 के विपरीत तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने 5 के विपरीत क्या निकाला, 2 निकाला। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वो भी हम निकाल चुके हैं। तो किन्हीं भी पासों की मदद से निकाल सकते हैं आप। आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। वही तरीका अपनाना आपको। पासे कितने काम में लेने, एक बार के लिए सिर्फ 2 ही पासे काम में लेने हैं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चाहे पासे 4 दे रखे हो, चाहे 3 दे रखे हो, चाहे 5 दे रखे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है वैसा ही इजी है। अगर पासे से रिलेटेड आपको कैसा भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप क्या कर सकते हैं, सेकंडों में उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उसी प्रकार से अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि 1 3 2 1 2 5 6 5 2 1 के विपरीत अंक पूछा गया है। तो पहले क्या देखेंगे कि 1 किसमें है, 1 इसमें है और 1 इसमें है। अब बात करें तो इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 है। तो हम किसके विपरीत निकाल सकते हैं, यहाँ से 3 के विपरीत क्या आ गया हमारे पास है, 5 आ गया, पहले 2 पासों की मदद से। अब अगर हम इन दोनों पासों की बात करें तो 2 5 कॉमन है, 2 5 कॉमन है। तो 1 के विपरीत क्या आ गया, 6 आ गया। तो 2 चीजें हमने क्या निकाल दी, बिना किसी पेन या कॉपी की हेल्प के, सिर्फ देखते ही हमें पता चल गया क्या कि 1 के विपरीत क्या है, 6 है। अगर हम इन दोनों की मदद से निकालने की कोशिश करें तो 1 3 2 6 5 2, तो 2 2 क्या है, दोनों में कॉमन है, 2 2 लिख लेते हैं। तो अब यहां से किस साइड घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, और यहां से भी किस साइड घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो 2 से क्लॉकवाइज चलने के लिए 3 और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 से क्लॉकवाइज चलने के लिए क्या हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा। तो 1 के विपरीत क्या आ गया, 6 आ गया, और 3 के विपरीत क्या आ गया, 5 आ गया, और 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, बचा हुआ अंक 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी अंक का क्या निकाल सकते हैं, विपरीत अंक निकाल सकते हैं पासे में, बिना कॉपी पेन की हेल्प से। सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि आने वाला आंसर क्या है। और ये दोनों क्वेश्चन या फिर ये तीनों क्वेश्चन ही क्या हैं, बैक ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ये एसएससी सीपीओ 2016 में पूछा गया, ये एसएससी 10+2 2020 जो एसएससी सीएचएसएल की हमारी एग्जाम होती है उसमें पूछा गया। तो पासे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी पे क्या कर चुके हैं, हमें बात कर चुके हैं। उनको इजी तरीके से सोल्व करने की भी बात कर चुके हैं कि उनको बिना कॉपी पेन की हेल्प से, या फिर अगर जब भी हमारे पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो हमारा क्या लगे, कम से कम समय लगे, उस चीज पे भी हम बात कर चुके हैं कि सिर्फ क्या देखना है, सेम अक्षर देखने हैं, सेम अल्फाबेट देखने हैं कि कौन से हैं, या फिर सेम संख्याएं देखनी है कौन सी हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो आज हमारी पासे से रिलेटेड क्लास को हमें यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आगे वाली क्लास में हमें 40 हार्ड चैलेंज के दिन कौन सा होगा, हमारा डे 20वें डे को हम फिर से मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ है। और रीजनिंग का हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट होने वाला है। हमें 10 टॉपिक क्या कर चुके हैं, अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो रीजनिंग में आने वाले हमारे 15 से 16 टॉपिक जो हमारे सब्जेक्ट में रीजनिंग के दे रखे हैं, उसमें से 10 टॉपिक हम अब तक क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों के साथ किसी अन्य टॉपिक के साथ। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें कि जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। हमें डेली आप लोगों के लिए अलग अलग तरीके से वीडियो लेकर के आने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से ये रही आपकी आज की क्लास। तो यहीं पे क्या करते हैं, इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े।